नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल सभी के। क्या आप नीट 2026 की तैयारी कर रहे हो और तैयारी के दौरान आधे रास्ते पर आकर आपके मन में है कुछ सवाल जिनके खोज रहे हैं आप जवाब। कैसे सवाल सर? क्या आपको ऐसा लगता है कि सर हम कैसे पढ़े, हमारी प्लानिंग कमजोर हो रही है? हमने देखा सर कि कुछ बच्चे 5, 7, 8 घंटे पढ़कर भी बहुत बढ़िया कर लेते हैं। सर हमको तो लगता है हम 24 घंटे पढ़े जा रहे हैं फिर भी रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। वैसा क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारे पास कहां से रिसोर्सेस होने चाहिए, कैसे हमको पढ़ना चाहिए? और अगली बात, लास्ट और इंपॉर्टेंट सी बात जो होती है कि हम कुछ पढ़ लेते हैं सर, हम रिकॉल नहीं कर पाते, हम याद नहीं रख पाते हैं। तो यही सारी बातों के या तीनों सवालों के जवाब, 3 ही सवाल। इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल तो आप नीचे इस वीडियो के लिंक में या डिस्क्रिप्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपके उन सवालों का जवाब भी दूंगा। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। मैं हूं आपका अपना शुभम पालीवाल एसपी सर, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि नीट 2026 में यह चैनल आपकी बहुत ज्यादा मदद करने वाला है, और स्पेशली अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल जो है कि सर हम कैसे पढ़े, प्लानिंग कैसी होना चाहिए? प्लानिंग कैसी होनी चाहिए इसका मतलब क्या है? सर हमने एक भैया दीदी को बोलते हुए सुना था सर कि इनका नीट का एग्जाम निकला पिछले घंटे। उन्होंने तो बोला कि सर वो 5-6 घंटे की कोचिंग करते हैं और उसके बाद 5-1 घंटे 4-5 घंटे शाम को या कोचिंग के बाद में पढ़ते थे और उनका तो नीट में सिलेक्शन हो गया सर। और सर हमें तो लगता है कि हम तो रात में भी पढ़ रहे, दिन में भी पढ़ रहे, पढ़े ही जा रहे, लेकिन हमारा तो फिर भी मार्क्स भी नहीं बढ़ रहे टेस्ट में, और ना ही हमें कॉन्फिडेंस आ पा रहा है। तो इसकी वजह क्या और इसका सॉल्यूशन क्या है? तो देखो यार, ये बात ठीक है, यह बात जायज भी है कि हर एक बच्चे की ग्रेस्पिंग पावर अलग अलग होती है। हो सकता है कि आपको कि कोई कंसेप्ट समझने में 2-3 घंटे लगते हो, वही कंसेप्ट कोई दूसरा बच्चा जो हो आधे घंटे 1 घंटे में समझ सकता है या उसके क्वेश्चंस भी कर सकता है। हो सकता है कि आपके फिजिक्स जब कर रहे हो आप तो आपका कैलकुलेशन वीक हो अभी भी, और उस चक्कर में आपको वही 20 क्वेश्चन करने में 1.5 घंटे लगा देते हो, और कोई बच्चा जिसका कैलकुलेशन फास्ट है तो वही 20 क्वेश्चंस वो 40 मिनट या 50 मिनट में कर देता है। तो ये है एक पहला पॉइंटेड डिफरेंस का। लेकिन इसके अलावा जो सबसे बड़ा डिफरेंस, ये तो यार माइनर डिफरेंस है जो आप विद टाइम सुधार सकते हो, प्रैक्टिस के साथ सुधार सकते हो। मैं स्पेशली फिजिक्स पे इसलिए ध्यान दे रहा हूं कि मैं जानता हूं भैया मैं फिजिक्स में आपकी मदद कर सकता हूं, मैं आपका फिजिक्स टीचर हूं, तो इसलिए मैं फिजिक्स को लेकर इस वीडियो में थोड़ी सी ज्यादा बातें बोलने वाला हूं। साथ ही साथ अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, और जो सबसे जरूरी बात है जिन पर आपको ध्यान रखना है, वो होती है प्लानिंग। क्या होता है, बहुत बार हम रैंडम चीजें पढ़ना शुरू कर देते हैं। मतलब क्या होता है कि हमारे पास आज क्लास हुई, मान के चलो आप कहीं भी ऑनलाइन पढ़ रहे, ऑफलाइन पढ़ रहे, आरंभ बैच में कहीं पर भी हुआ, तो आपकी क्लासेस मुश्किल से, अगर एग्जाम्पल से बात करते, 5 घंटे से 6 घंटे के बीच में क्लासेस होती है यूजुअली। नीट की क्लासेस जो होंगी ना, 5 घंटे कहीं पर एक्स्ट्रा क्लास हो गई तो 6 घंटे हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर ही क्लासेस खत्म हो जाती है। अब इसके अलावा जो हमें घंटे देने हैं वो कितने होंगे? उसके अलावा भी आपको 5 से 6 घंटे, 5 घंटे तो मिनिमम ऊपर देने ही पड़ेंगे क्लास के अलावा। इसके अलावा जिस दिन क्लास ना हो उस दिन जो क्लास का टाइम था उसको भी आपको पढ़ाई में देना पड़ेगा। अब उस समय में करना क्या होता है? क्या होता है बहुत बार कि बच्चे रैंडम चीजें करने लग जाते हैं। यार मेरी क्लास हो गई, अब मेरा तो फलाना चीज रिवीजन की बची थी, पहले मैं वो कर लूं, मेरा टेस्ट आ रहा है अभी मैं ये पढ़ लूं। तो रैंडम चीजें जो है वो पढ़ते रहते हैं, कभी ये पढ़ लिया कभी वो पढ़ लिया, जो बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं होती है। और ऐसा करते हैं कि यार मैं एक ही सब्जेक्ट पढ़ता ही रह गया, है ना, हमने बायो उठाया और बायो ही पढ़ते रह गए हम सर 4-5 घंटे तक, फिजिक्स और केमिस्ट्री का टाइम ही नहीं मिल पाया। तो अगर ये भी आपका सवाल है तो इसके लिए भी आप नीचे कमेंट करिए, ताकि मैं आपसे ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाऊं, मुझे ये पता चले कि हाँ यार जो सवाल मैं लेकर आया हूं आप लोगों के, उनके वाकई में असली जवाब मैं दे पा रहा हूं यहां पर। तो इस सबका एक बेस्ट सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं। आप एक बनाइए अपनी पर्सनल कॉपी, है ना, पर्सनल कॉपी है, अभी आप रफ कॉपी से भी शुरू कर सकते हैं, जिसमें आप करेंगे अपनी प्लानिंग। प्लानिंग में क्या होता है? प्लानिंग में होते हैं सर टारगेट सेटिंग। अब टारगेट सेटिंग नामक चीज क्या होती है? देखिए, अगर आप कोई भी एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट की बात करें, मतलब कि मान के चलो एक बहुत बड़ी इमारत खड़ी करनी है, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है,
या इसके अलावा कोई भी बड़ा काम हो रहा तो वो ऐसे नहीं होता है कि या भैया आज ये कर दो, कल वो कर देंगे, थोड़े दिन बाद ये कर देंगे, हो जाएगा। हम नीट में सिलेक्शन करना चाहते हैं, अभी थोड़ा ये पढ़ लिया, थोड़ा वो पढ़ लिया, सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। इसके लिए आपके टारगेट सेटिंग होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए आप अभी क्या कर रहे हैं। जैसे मान के चलो आपने, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, आपने जुलाई या अगस्त से तैयारी शुरू करी, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर आ गया सर, फिर अक्टूबर नवंबर से, तो थोड़ा टारगेट सेट होना चाहिए सर। हम कैसे भी कर हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो सिलेबस है वो हमारी जो क्लासेस चल रही है उसके साथ में खत्म हो जाए। हमारा सिलेबस जो है वो जैन एंड तक या जनवरी तक हमारे 80 to 90% सिलेबस खत्म हो जाए। बचा हुआ सिलेबस जो है वो हम फरवरी के साथ में कर लेंगे, उसके साथ में रिवीजन भी स्टार्ट करेंगे। तो ये एक टारगेट, पहला टारगेट जो बड़ा टारगेट होता है हमारा, कि हमें प्लानिंग पता होनी चाहिए, हाँ सर इतने इतने समय में हम ये पढ़ रहे हैं, या हमारा बैकलॉग चल रहा है तो हमें कैसे किसी स्पीड से पढ़ना चाहिए ताकि हम वहां तक हमारे जितने चैप्टर से वो खत्म कर पाए। ये होती है ईयर लॉन्ग प्लानिंग जो आपने कर ली। अब इसके अलावा अगली और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लानिंग होती है जो होती है वीक और डे की प्लानिंग, है ना। वीक और डे, ये तो मंथ की बात होगी। अब हर सप्ताह और हर वीक में और हर दिन में आपको क्या प्लानिंग करनी होगी। हर दिन में आपको पता होना चाहिए कि कल का जब दिन निकलेगा, कल का जब सूर्य उदय होगा, तो सूर्य उदय के पहले मेरे को पता होना चाहिए कि कल मुझे किस टाइम क्या क्या पढ़ना है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि टाइम टेबल बना ले, 4 बजे उठ जा, 5 बजे ये कर ले, 6 बजे का, नहीं नहीं नहीं, मेरे को टारगेट पता होना चाहिए कि मेरे को इस टॉपिक को अभी पढ़ाया जा रहा है, इसका ये होमवर्क है, इसके इतने क्वेश्चंस करने आज की तारीख में, फिर कल की तारीख में ये पढ़ाया गया था, उसका थोड़ा सा रह गया मेरा, तो वो रिवीजन करूंगा मैं। तो ये डेली टारगेट के लिए आप एक कॉपी बनाइए, उसमें डेट डालिए कि आज की तारीख क्या। रोज रात को सोने से पहले ये डेट डाल दीजिए कि आज की तारीख ये थी, आज का मेरा ये काम था, हुआ या नहीं हुआ चेक कीजिए, और कल का टारगेट सेट कर दीजिए उसमें। फिर अगले दिन जब अगला दिन आएगा तो फिर ऑटोमेटिकली आपके पास टारगेट था कि हाँ भैया ये था, मेरा कितना बच गया, उसके हिसाब से अगले दिन का टारगेट सेट करना मुझे। अब इस टारगेट में रैंडम टारगेट नहीं होना चाहिए कि मैं तो आज न्यूटन के गति के नियम पूरा चैप्टर कर दूंगा, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एक दिन में पूरा कर दूंगा, बायो में मैं जेनेटिक्स पढ़ लूंगा एक दिन में, और केमिस्ट्री में मैं पूरा पीरियोडिक टेबल पढ़ डालूंगा एक दिन में। असंभव है ये। तो कैसे होगा सर? टॉपिक वाइज हमारा टारगेट होना चाहिए कि सर अगर अभी क्लास में एग्जाम्पल के लिए कार्य ऊर्जा शक्ति वर्क पावर एनर्जी आप पढ़ रहे हो, तो आज का टारगेट सर हम वर्क पढ़ना है, मुझे वर्क और वर्क के क्वेश्चंस करना है, वही मुझे क्लास में पढ़ाया गया था, वही मुझे आज क्लास के बाद में रिवीजन करना है और उसके क्वेश्चंस करने हैं। तो ये हमारा टारगेट होना चाहिए। इसके अलावा वीक में आपके वीकली टेस्ट, जहां से भी आप पढ़ रहे तो बेटा वीकली टेस्ट होते हैं, तो वीकली टेस्ट को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। एक हफ्ते 2 हफ्ते में जितने भी टेस्ट हो रहे, अभी टेस्ट की फ्रीक्वेंसी कम होती है, जैसे जैसे आप अक्टूबर नवंबर में जाएंगे तो एक एक हफ्ता छोड़ के टेस्ट होंगे, उसके बाद में हर संडे टेस्ट होने लगेंगे। तो ये टेस्ट के हिसाब से हमें चलना है। हमारा बस ये टारगेट होना चाहिए। बहुत बार मैंने देखा है बच्चों को, बच्चे क्या करते हैं कि टेस्ट को ऐसा ले लेते हैं कि यार ये टेस्ट तो होते रहेंगे, मैं तो अपना पढ़ लूं, मेरे को ये टेस्ट तो ना, मेरा तो नीट एग्जाम टारगेट है। नहीं, ये गलत है, ये सबसे बड़ी गलत बात है। आपका टारगेट ही यह टेस्ट है, इस टेस्ट में होगा तो अपने आप नीट में हो जाएगा। हाँ, तुमको क्या लग रहा है कि ये सब तो है, कुछ अलग चल रहा है, मेरे को तो नीट की एग्जाम कुछ अलग चल रही है, उसमें तो बहुत कंपटीशन रहेगा, तुमको तो उसके हिसाब से पढ़ना। अरे भाई वो सब अलग कहानी है। अगर तू अभी आज ये छोटे टेस्ट के लिए तैयार है तो तुम अगले बड़े टेस्ट के लिए तैयार होंगे और तुम नीट के लिए ऑटोमेटिकली तैयार हो जाओगे। तो टेस्ट कभी मत छोड़ो, टेस्ट के हिसाब से प्लान करते चलो कि मेरा एक वीक बाद 2 वीक बाद टेस्ट आने वाला है, तो अभी मैं जो करंट में पढ़ रहा हूं और मेरे जो पीछे के चैप्टर टेस्ट में आएंगे उनका मैं डेली एक टॉपिक रिवाइज करते जाऊं, इसके थोड़े 10-20 क्वेश्चन में डेली लगाते जाऊं, है ना। जो मेरा टाइम बच रहा है ना, जब मैं पढ़ रहा हूं, मेरा क्लास का खत्म हो गया, रिवीजन हो गया, जो करंट टॉपिक चल रहा है, उसके बाद में मेरे जो पुराने टॉपिक थे उनका थोड़ा रिवीजन करता रहा हूं। तो ये वीकली प्लानिंग और डे टाइम प्लानिंग या डे वाइज प्लानिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये करो, 1 महीना आप ट्राई करो मेरी इस बात को, और 100% आपके मार्क्स, रिजल्ट, कॉन्फिडेंस सब इंप्रूव हो जाएगा। अगले पॉइंट पर आते, कहां से पढ़े, है ना। अब छोटी सी बात है भैया रिसोर्सेस को लेकर, क्या होता है बहुत बार ज्ञान की बातें। चलिए, आप अभी मेरा ये वीडियो देखने आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ना, और आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलेगी, क्योंकि यार मैं बता रहा हूं तो मैं पिछले कई सालों से फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, मैं ऑनलाइन में भी कई सालों से पढ़ा रहा हूं, ऑफलाइन में भी पढ़ाया हुआ है, मेरे पास काफी वास्ट एक्सपीरियंस है, मैं बता सकता हूं आपको कि क्या क्या गलतियां करते हैं बच्चे। लेकिन जब आप रिसोर्सेज की बात करते हैं तो रिसोर्सेज में आपको यह पता होना चाहिए कि आप जिन टीचर से पढ़ रहे हैं उन पे आपका 100% कॉन्फिडेंस होना चाहिए और फेथ होना चाहिए कि आपको जो क्वेश्चंस बताए गए, ये देखो
ये जो क्वेश्चंस आप कर रहे हो, आप कहीं से भी XYZ किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो या आप आरएम बैच से पढ़ रहे हो, अगर आप कोई नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर रहे हो, आप मॉड्यूल के क्वेश्चंस कर रहे हो, आप डीपीपी के क्वेश्चंस कर रहे हो, तो 110% ये वही क्वेश्चन है जो और भी कहीं जगहों पर होंगे। मतलब कुछ है ना स्टैंडर्ड सेट ऑफ क्वेश्चन है। अगर मैं हर एक चैप्टर के कुछ 300-400 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लूं तो मतलब मैं 90% हर एक भारत देश में जितना भी पढ़ाया जा रहा है, कोचिंग में पढ़ रहे हैं, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका मैंने सॉल्यूशन कर लिया है ना, मैंने उतने क्वेश्चंस लगा लिए हैं। तो आपको रैंडमली हर जगह जा जाकर करने की जरूरत नहीं कि मैं कभी ये चैप्टर यहां से देख लूं, वो चैप्टर वहां से देख लूं, क्या मेरे क्वेश्चन कम प्रैक्टिस हुए हैं तो मैं कहीं और से भी प्रैक्टिस कर लूं, क्या मैं XYZ इंस्टीट्यूट की बीडीपीपी लगाना शुरू कर दूं, यहां की बीडीपीपी लगाना शुरू कर दूं, नहीं, एक जगह टिक कर करो, अच्छे से करो। फिर इसके बाद में अगली बात आती है कि सर मेरा मोटिवेशन ना, ये तो पढ़ाई का रिसोर्स हुआ, उसके बाद में सर मेरा मोटिवेशन का भी रिसोर्स चाहिए मुझे। तो मोटिवेशन यार अंदर से आना चाहिए। मोटिवेशन के चक्कर में क्या होता है, आप अभी मेरा 15 मिनट का 10 मिनट का गाइडेंस देख रहे हो छोटा सा, लेकिन बहुत बार क्या होता है बच्चे रैंडम कहीं भी भैया दीदी का या किसी का गाइडेंस देखने लग जाएंगे। अब उनके फिर कॉलेज के ब्लॉग्स देखने लग जाएंगे कि यार कॉलेज की लाइफ कैसी होती है, कॉलेज में कैसा होता है, कैंटीन कैसा होता है, मेस कैसा होता है, हॉस्टल कैसा होता है, वाह भाई मजे ही मजे। वो सब मजे जिसने वीडियो बनाया उसके हैं, तेरे नहीं हैं, है ना। तुम्हारे तो अभी भी मजे के दिन नहीं आए हैं। तुम ये सब देखोगे तो अपना टाइम बर्बाद करोगे, फिर आधा घंटा 1 घंटा बीत जाएगा, फिर सोचोगे यार मेरा पढ़ाई का टाइम खत्म हो गया। तो इन सब डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, एक सिंगल रिसोर्स पे कंसंट्रेट करना है आपको। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट सी बात जो होती है, बहुत सारे बच्चों की समस्या जाती है कि सर हमारे रिकॉल नहीं हो पाता है, हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन हमको याद नहीं रह पाता है। टेस्ट के टाइम हमें डर लगता है कि यार मेरा कल टेस्ट है, मेरे तो 3-4 चैप्टर आ रहे इकट्ठे इस बार, मेरे तो भूल गया मैं सब कुछ, मेरे को तो याद ही नहीं आ रहा, मेरे तो फॉर्मूले ही रिवाइज नहीं हो पा रहे सर, है ना, मैं तो फॉर्मूले भूल जाता हूं। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन है कि आपको विद टाइम हमेशा रिवीजन करते रहना होगा ना। जब भी आप डेली पढ़ रहे तो आधा घंटा जो है वो थोड़ा रिवीजन को दो, कोई भी पुराने चैप्टर वगैरह लगाओ, है ना। इसके लिए अगर आप आरएम बैच से पढ़ रहे तो आपको कस्टमाइज प्रैक्टिस का ऑप्शन ही इसलिए दिया गया है कि आप रैंडम पिछले जो चैप्टर आपके पढ़ लिए, जो टॉपिक पढ़ लिए, उनके क्वेश्चंस 10-15 मिनट एक क्विज के रूप में खुद से करो, डेली करो। जरूरी नहीं है पूरा चैप्टर हो, लेकिन कुछ कंसेप्ट्स होंगे उस चैप्टर के तो ऑटोमेटिकली पूरा चैप्टर आपके दिमाग में घूमता जाएगा, है ना। हर एक चैप्टर को ऐसे 2-4 बार कर लोगे तो आपको वो परमानेंट मेमोरी में जाने लगेगा। अगली इंपॉर्टेंट सी बात होती है यार, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सी बात है शॉर्ट नोट्स। आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे, फिजिक्स का स्पेशली, केमिस्ट्री का आप पढ़ रहे, तो आपके शॉर्ट नोट्स बनाने ही होंगे आपको। ये लाइफ लाइन है, इसके बगैर आपका नीट नहीं निकल सकता, है ना। या अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं होंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस की हमेशा कमी रहेगी, आपको रिवीजन करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, और ये शॉर्ट नोट्स कहीं किसी काम नहीं आएंगे। ऐसा नहीं कि कहीं से डाउनलोड कर लूं मैं सर, किसी भैया दीदी के ले लूं, मेरे दोस्त के ले लूं, नहीं। नोट्स जो है वो किसी के काम नहीं आते, आपको खुद को बनाना पड़ेंगे, आपको खुद को शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं एक डिटेल गाइडेंस के साथ शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, अभी भी हमने बनाना शुरू नहीं किए, तो कोई बात नहीं, आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो लेकर आ जाऊंगा कि इसमें फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए आप। तो इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना होगा, इसी से रिविजन होगा, इसी से नीट में भी रिविजन होता है, टेस्ट के पहले भी रिविजन होता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, फॉर्मूले भूल रहे हो, तो वो भी वहीं से ही आपके शॉर्ट नोट से कवर होंगे। तो ये शॉर्ट नोट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है। तो ये प्यारी सी बात मेरी ध्यान रखना, और इंपॉर्टेंट सी बात यार, हेल्थ का ध्यान रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। इसमें आप ऐसा ना सोचो कभी भी कि यार मैं ज्यादा सो लूं, सॉरी ज्यादा पढ़ लूं कम सो लूं, या मैं कभी यार आज थोड़ा सा ज्यादा सो लेता हूं कल ज्यादा पढ़ लूंगा। ऐसा डिसबैलेंस बिल्कुल मत करो। बढ़िया तरीके से नींद लो, अपनी खाना पीने पे ध्यान दो कि सर आज मैं 2 ही रोटी खाता हूं, मेरा पेट ज्यादा भर जाता है तो मेरे को नींद आ जाती है। नॉर्मल खाना खाओ, ना तो बहुत ज्यादा ना तो बहुत कम, बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश करो, उसी से नीट का एग्जाम निकलता है। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नीट के एग्जाम के लिए करने की कभी भी आवश्यकता नहीं होती है। तो आप बढ़िया तरीके से जितना कर रहे थे, जैसा कर रहे थे वैसा ही करो। बढ़िया तरीके से 6 से 7 घंटे की मिनिमम नींद होनी चाहिए आपकी। आपने अनुभव भी किया होगा, जब आपकी बॉडी स्वस्थ रहती है, आप बढ़िया फील करते हो, तो आप ज्यादा पढ़ पाते हो। अगर मान के चलो कहीं पर शरीर में, बॉडी में कहीं पर पेन हो रहा है, या हल्का सा बुखार हो रहा है, सर्दी जुकाम से हो रहा है, तो पढ़ने में कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि आप स्वस्थ रहिए, आप अपने आप को स्वस्थ रखिए, और स्वस्थ रखने के लिए कोई बहुत भारी काम नहीं करना पड़ता है। बढ़िया तरीके से हर रोज, जो सबसे इंपॉर्टेंट है पानी, है ना, कि बहुत बार क्या होता है बच्चे पढ़ते रहेंगे, है ना, या स्पेशली कुछ काम वगैरह करते रहेंगे, तो घर के भी काम कर रहे हैं, स्पेशली कुछ लड़कियों के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि उनको थोड़ा बहुत घर में कभी बार काम में हाथ भी बटाना पड़ रहा है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन
साथ ही साथ पढ़ना भी पड़ता है। तो इन सब कामों में पानी पीना तक भूल गए सर, हम तो खाना खाते तब पानी पिया, उसके बाद में तो 2 घंटे 4 घंटे तक पानी नहीं पिया। तो इसी प्रकार से पानी का ध्यान रखिए, खाने पीने का ध्यान रखिए कि टाइम हो गया आपको खाना है, भले ही 2-3 रोटी खा लो, तो उससे आपकी बॉडी चलती रहेगी, एनर्जी मेंटेन रहेगी। ठीक है, जूस वगैरह लो, फ्रूट्स वगैरह लो, तो इससे आपका जो स्वस्थ है शरीर है वो स्वस्थ रहेगा और आप मस्त रहोगे और बढ़िया तरीके से नीट क्रैक कर पाओगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंटर्स थे यार, इनका ध्यान रखिए। और भी अगर आपके मन में कोई सवाल होता है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिए, और अगर कोई डाउट भी होता है कि सर मेरे को इस प्रॉब्लम, इसका भी समाधान बताइए, इस पे भी कुछ गाइडेंस चाहिए, तो वो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हो। और वीडियो कैसे लगा ये जरूर कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट सी बात बता देता हूं आप सभी को, है ना। नीट के लिए अभी जो टीचर्स डे चल रहा था उसमें नीट का आरंभ बैच जो है, जिसका टारगेट है नीट 2026, है ना, वो आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है अभी भी 2999, जिसकी आज लास्ट डेट है। ठीक है, ये बैच वैसे जब लॉन्च होता तो काफी ज्यादा प्राइस पे था, लेकिन अभी आप मान के जो 60 to 70% ऑफ में आपको ये बैच मिल रहा है। और साथ ही साथ आप इस बैच को ज्वाइन करने के लिए 0124-715-8250 पे कॉल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म की लिंक मिल जाएगी, आप गूगल फॉर्म भी भर सकते हैं, हमारी टीम आपको कॉल कर लेगी। तो यार ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इस बैच में डेडिकेटेड तरीके से सारी लाइव क्लासेस होती है। इसके अलावा टेस्ट जो होते हैं वो सारे टेस्ट होते हैं। इसके अलावा कस्टम प्रैक्टिस भी आपको मिल जाता है, डीपीपी मिल जाती है, एलएन का जो स्पेशली कोटा का मटेरियल है वो मटेरियल भी आपको मिल जाता है। तो ये इतने कम प्राइस में, तो इससे ज्यादा प्राइस तो एलएन का मटेरियल का है। इसमें आपको इतने प्राइस में आपको क्लासेस मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। तो इस सब का आप फायदा उठा सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और बाकी इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं भैया लाइव क्लासेस में। नीट 2026 को बढ़िया तरीके से क्रैक करो। ऑल द वेरी बेस्ट।